अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदर दिलशाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने स्टार्ट किया है 9 केमिस्ट्री 2025 में यूनिट नंबर 4 स्टोकियोमेट्री। चलिए देखते हैं व्हाट इज स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री which helps in to calculate the amount of reactants and products by using a balanced chemical equation। क्या मीनिंग है इस बात की? स्टोकियोमेट्री क्या है? स्टोकियोमेट्री केमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान के कितने रिएक्टेंट्स मिलके कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनकी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, उसके लिए हम केमिस्ट्री की ब्रांच स्टोकियोमेट्री हम केमिस्ट्री की ब्रांच स्टोकियोमेट्री में स्टडी करते हैं। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स किसी भी रिएक्शन में क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्ट करने वाली चीज़ें हैं जिनको मिला के कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो बनने वाली चीज़ है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये मिलकर वाटर बनाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और बनने वाली चीज़ वाटर यानी ये प्रोडक्ट है। तो वर्ड स्टोकियोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है इसका स्टोकियोम जिसके मीनिंग होते हैं एलिमेंट्स, and the second word is metry meaning measuring, so the word collectively means measuring elements। इसको सबसे पहले 1972 में जेरमियस बेंजामिन ने इसको स्टडी किया और उसने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम था जो उसकी बुक का रिचर्ड स्टोकियोमेट्री जिसको आर्ट ऑफ मेजरिंग द केमिकल एलिमेंट्स कहा जाता है, वहाँ पे हमें इसकी रिकॉर्डिंग्स या जो इसकी हमें ऑब्जर्वेशन स्टोकियोमेट्री की वहाँ मिलती हैं। अब देखते हैं कि ये तो था स्टोकियोमेट्री को हम इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं। तो स्टोकियोमेट्री इज यूज्ड इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफन टू डिटरमिन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि कितने रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए हम अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इंडस्ट्री में इस पर बेस करती है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में हमारा कंसर्न किस चीज़ से होता है कि कितना हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करते हुए कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टोकियोमेट्री इज़ हेल्पफुल इन इंडस्ट्री। चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो यहाँ पर है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला, जब भी हम केमिकल फार्मूले की बात करते हैं तो हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और इनका नाम हमारे ज़हन में आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। देखते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या हैं। बेसिक जो केमिस्ट्री में हमारा पीरियोडिक टेबल है वो 118 एलिमेंट्स से, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना है। ये एलिमेंट्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म, और इन ये डिफरेंट फॉर्म्स एग्रीगेट ऑफ एटम्स। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन, हमें पता है कि नेचर में हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्रोजन 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये 3 फॉर्म्स जो हाइड्रोजन की हैं, जिसका एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है, लेकिन इनका मास नंबर 2, 1, 2 एंड 3 है रिस्पेक्टिवली। तो जब हम कलेक्टिवली हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ दीज 3 एटम्स। तो यहाँ पे इस एग्रीगेट के ये मीनिंग है कि एलिमेंट्स आर एग्रीगेट ऑफ एटम्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय देयर सिंबल्स अलोन। अब इसके क्या मीनिंग है कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स अलोन, क्योंकि जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, उनके नाम की बात करते हैं, या तो वो किसी इंग्लिश लेटर की या इंग्लिश नेम पे उनके नाम रखे जाते हैं, या लैटिन नेम पे इनके नाम रखे जाते हैं, या फिर उसकी कोई हिस्ट्री होती है जिसने डिस्कवर किया उसकी बेस पे। तो इन एलिमेंट्स को जो हम रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका है वो सिंबल है। सिंबल्स हैं क्या? सिंबल्स हम केमिस्ट्री में किसे कहेंगे? सिंबल्स आर एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट्स। यानी ये एब्रीविएशन की क्या मीनिंग है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। अगर एग्जांपल हम लें सोडियम की, तो सोडियम लैटिन नेम सोडियम का है नेट्रियम, NaTrium। नेट्रियम से जो सिंबल बनी है सोडियम की वो है Na। ये इसके 2 लेटर्स से हमने ये सिंबल ली है, फर्स्ट N एंड सेकंड A। अब सिंबल लिखने का हमारे पास तरीकाकार भी है। हम हमेशा सिंबल का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं और अब सेकंड लेटर स्मॉल। किस सूरत में? अगर ये 2 वर्ड्स पर कंप्राइज करें, लाइक सोडियम, लाइक कैल्शियम, लाइक आयरन, लाइक कोबाल्ट, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके हम सिंबल्स लिखते वक्त इनके 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें पहले लेटर को हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं और दूसरे लेटर को स्मॉल। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनके सिंबल सिर्फ एक ही लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से कार्बन C,
ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H। तो सिंबल्स क्या हुई, सिंबल हमारे पास एलिमेंट्स को लिखने का मेथड है, कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास मेथड है। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे कि सिंबल्स एलिमेंट्स का केमिकल फॉर्मूला है, कि जिस चीज़ से एलिमेंट्स को हम केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह कार्बन की मैंने बात की C, हाइड्रोजन की बात की H, सोडियम की Na, ये सब एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। और यहाँ पर अगर हम इनको कहें तो ये हम बोलेंगे कि दीज आर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स को हम सिंबल से लिखते हैं, और सिंबल एलिमेंट्स की एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन के मीनिंग है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास जिस तरह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। इसके क्या मीनिंग है, यानी इंडिपेंडेंटली ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में अगर हम कहें नाइट्रोजन N, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो उसका होगा वो है N2। ऑक्सीजन, इसके सिंबल है O, लेकिन ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, O2 की फॉर्म में। एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। इसी तरह हाइड्रोजन, इसका अगर हम सिंबल बोलेंगे एटॉमिक सिंबल या हाइड्रोजन का सिंबल वो H है, लेकिन जो इसका डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2, या यूं कहेंगे कि केमिकल फॉर्मूला H2। तो इसी तरह ओजोन हम ले लेते हैं। ओजोन हमें पता है एटमॉस्फेयर में लेयर है गैस की, जो हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन का फॉर्मूला O3 है। अगर हम इसकी देखें तो ये ऑक्सीजन एलिमेंटल के तौर पे बात करें तो एलिमेंटल लेवल पे इसका सिंबल O है, लेकिन यहाँ 3 एटम्स ऑक्सीजन के डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो हम कहते हैं ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। ओजोन की सिंबल या ओजोन का केमिकल फॉर्मूला हम बोलेंगे O3 है। इसी तरह एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ बता दिया कि एलिमेंट्स का अगर हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो हम कहेंगे उनके सिंबल्स ही उनका केमिकल फार्मूला है, या उनके वो जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जिस फॉर्म में वो उनके केमिकल फार्मूला है। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स हमने जैसे पहले भी पिछले वाले चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ा कि कंपाउंड्स 2 तरह के थे, आयनिक और कोवलेंट। बेसिकली जो हम कंपाउंड्स को कैटेगराइज करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हमें पता है कि किस तरह से बनता था, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर आयंस। 2 तरह के आयंस थे, पॉजिटिव कैटाइन, नेगेटिव एनाइन। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैनाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यानी कैटाइन और एनाइन जिस मिनिमम रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए से एग्जिस्ट करते हैं, जब इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाती है जिसको हम क्रिस्टल लेटस कहते हैं, तो हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स में रेशो होती है, मिनिमम रेशो होती है आयंस के दरमियान, और उस मिनिमम रेशो को हम कहेंगे फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मूला नहीं बोलेंगे बल्कि आयनिक कंपाउंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट। कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हम फॉर्मूला यूनिट प्रोनाउंस करेंगे। तो पहली एग्जांपल सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट NaCl है, ये इसके 2 आयंस के मिलने से बनता है, Na+ और Cl-। ये Na+ और Cl- आयंस जो प्रॉपर अरेंजमेंट इनकी होती है एटम्स की, ये एक लेटस बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटस। तो इस क्रिस्टल लेटस में रेशो अगर हम बात करें सोडियम और क्लोरीन की, दोनों की 1:1 रेशो है। ये 1:1 की कॉम्बिनेशन की वजह से इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं NaCl, Na1Cl1। हम 1:1 को ओमिट कर देते हैं, ये लिखते नहीं है क्योंकि दोनों की रेशो 1:1 है। तो इसका फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का होगा NaCl। कुछ और एग्जांपल्स इसी तरह से अगर हम देखें, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में मिनिमम रेशो देखें, कैल्शियम और क्लोरीन की हमारे पास कैल्शियम की रेशो 1 है और क्लोराइड है इसकी रेशो 2 है, तो इनकी मिनिमम रेशो हमारे पास बनेगी 1:2। तो हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2। एक और एग्जांपल पोटाशियम ब्रोमाइड, अगर हम उस पर बात करें तो पोटाशियम का सिंबल हमें केलियम K है। ये लैटिन वर्ड पोटाशियम केलियम से निकला है जिसका सिंबल क्या है K। और इसी तरह से ब्रोमाइड ब्रोमीन से है कि ब्रोमीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो ये ब्रोमाइड आयन बन जाते हैं, नेगेटिव आयन बन जाता है। अब ये दोनों आयंस 1:1 रेशो से कंबाइन कर रहे हैं। इनकी 1:1 रेशो से जो हमारे पास जो रेशो बनती है फॉर्मूला यूनिट की वो क्या है 1:1, और फॉर्मूला यूनिट हम बोलेंगे पोटाशियम ब्रोमाइड का KBr। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड, इसके लिए हम कहेंगे कि बेरियम का 1 और क्लोराइड के 2 जो है आयंस हम 1:1 रेशो से यूनाइट करते हैं और इनका जो क्रिस्टल लेटस है उसमें 1:2 रेशो होगी, तो फॉर्मूला बनेगा बेरियम क्लोराइड।
आयनिक कंपाउंड्स के बाद हम कोवलेंट कंपाउंड्स को भी देख लेते हैं कि इनके केमिकल फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में केमिकल फॉर्मूला ये शो करता है ऑल टाइप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो मैं एग्जांपल के साथ अगर आपको कहूं कि वाटर फॉर एग्जांपल H2O एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, वो H2O में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है, ये एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से बॉन्डेड हैं। जब हम इसका फॉर्मूला बताएंगे हम कहेंगे इट्स फॉर्मूला इज H2O, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ये बॉन्डेड टुगेदर हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो फॉर्मूला इसका होगा H2O। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले को नोट करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम, इनकी जब बॉन्डिंग होती है, इनकी बॉन्डिंग से जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है NH3। तो हम कहेंगे कि ये NH3 क्या शो कर रहा है हमें, ये 2 तरह के हमें एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन को बता रहा है, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी बताते हैं कि कितने नाइट्रोजन और कितने हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं। तो अमोनिया में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास अमोनिया का आता है NH3। मीथेन एक और कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला है CH4। ये मीथेन वही नेचुरल गैस है जिसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें इसका केमिकल फार्मूला CH4 है। केमिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हैं और ये एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो कलेक्टिवली हम इसको जब इसका फार्मूला बनाएंगे हम कहेंगे इसका फार्मूला है CH4। कुछ और एग्जांपल्स जो इस आर्टिकल में केमिकल फार्मूला में जो आपके टॉपिक में मेंशन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड HCl भी बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HF। दूसरे नंबर पे गैशियस स्टेट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर गैशियस स्टेट में हमारे पास है फॉस्जीन PH3, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड स्टेट में है H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस स्टेट में है हमारे पास CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। दिस इज ऑल अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड। अब हम एक एक्सरसाइज है यहाँ पे चैप्टर में, उसको देख लेते हैं। इस टॉपिक के आर्टिकल के एंड पे ये एक्सरसाइज क्या है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड। अगर आपने बड़े केयरफुली ध्यान से ये पीछे वाली बात सुनी होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 चीज़ों के दरमियान, केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड। और अगली बात है गिवन एग्जाम्पल। तो हम कहेंगे जिस तरह प्रीवियसली मैंने बात की कि एलिमेंट्स को सिंबल से लिखते हैं और उनके सिंबल्स ही उनका फॉर्मूला होती है, और अगर एलिमेंट्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो वो उनका केमिकल फार्मूला होता है। जिस तरह ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की बात करें तो O2 इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिस्क्रीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम सिंपल O की ऑक्सीजन की बात करें तो हम कहेंगे O। तो ये तो है एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स को हम उनकी शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में उनके सिंबल से लिखते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, केमिकल कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। और वो क्या होता है, इट शोज all the type of atoms bonded together in one molecule of that compound। यानी अगर हम जिस भी कंपाउंड के हम एग्जांपल लेंगे उसमें जितने एटम्स बॉन्डेड होंगे उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स की रेशो को मिला के जब हम लिखेंगे तो वो बन जाएगा उसका केमिकल फार्मूला। तो कंपाउंड्स की जब भी हमने बात करनी है हमने दोनों तरह के फार्मूलाज की बात करनी है। आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला दैट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट, और कोवलेंट कंपाउंड्स का फार्मूला दैट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। तो आयनिक कंपाउंड्स में एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, बेरियम क्लोराइड, ये प्रीवियसली सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। कोवलेंट कंपाउंड की जो आपने एग्जांपल लिखनी है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन डाइसल्फाइड H2S, फॉस्जीन PH3, यहाँ पे ये CH3 लिखा हुआ है, ये PH3 है फॉस्जीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बेंजीन C6H6, वाटर H2O, अमोनिया NH3 एंड मीथेन CH4। क्योंकि क्वेश्चन का एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट था कि उन सब फॉर्मूलाज के नाम बताएं जो इस आर्टिकल में बुक में दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आयनिक कंपाउंड्स के भी यानी फार्मूला यूनिट्स वो भी इंडिविजुअली मेंशन कर दिए हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला भी तमाम एग्जांपल्स लिखती हैं। आपको पीछे मैंने बता दिया कौन से गैशियस स्टेट में है, कौन से लिक्विड स्टेट में है, कौन से सॉलिड स्टेट में है कंपाउंड्स इनमें से,
उन सब के फार्मूला। तो ये सारा हमारा आज का ये केमिकल फार्मूला स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन, और उसमें फर्स्ट टॉपिक जो केमिकल फार्मूला और उसमें एक टॉपिक के एंड पे छोटी सी एक्सरसाइज थी उसके बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट तक के लिए जो हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।